अब भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है तो देखिए तबीयत खराब है। अब बेचारे के बैंड अप हो रही है पार्टी है। आरजेडी के लोग उनको टॉर्चर करेंगे, गाली देंगे, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि कुर्सी पर चिपके रहना है तो इन जहरों को पीना पड़ेगा। तो फुलझड़ीवन इधर उधर बोलने चल रहा है। नीतीश जी कुछ नहीं बोलते, फुलझड़िया सब बोलता है। नीतीश जी का कौन है 2-4-5 को फुलझड़िया जो भुंजवा खाए वाला हा 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 करता है वो फुलझड़ीवन। कांग्रेस पार्टी ने इनको दूध के मक्खी की तरह ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जिसे दूध में से मक्खी निकाला जाता है उंगली से खट से निकाल के फेंक दिया, भागे वहाँ से मुंह लटका दिया। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी ने भविष्यवाणी किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। कुछ ऐसा ही अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ हो रहा है, क्योंकि कई एग्जाम्पल जो है बीजेपी ने जो है गिनवाया है। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। सुशील कुमार मोदी ने भविष्यवाणी किया है, किस आधार पे, किस बेसिस पे आप लोग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी जदयू का बनता है वो उन्हें जो है बाहर का रास्ता देखना पड़ता है? इसमें आधार का कहाँ सवाल है। जॉर्ज फर्नांडिस जी को देख लीजिए, जया जेटली को देख लीजिए, आरसीपी को देख लीजिए, जितने लोगों को इन्होंने बनाया है सबको सूली पर चढ़ाया है। नीतीश जी पहले ऊंचाई पर चढ़ाते हैं फिर टंगड़ी धर कर लटकते हैं, तो इसमें नया भविष्यवाणी कहाँ है? पर क्या लग रहा है? लग रहा है कि ललन सिंह सच में, क्योंकि ललन सिंह ने तो नीतीश कुमार के शुभचिंतक, सब शुभचिंतक थे। जॉर्ज फर्नांडिस जी भी सब शुभचिंतक थे, जया जेटली भी शुभचिंतक थी, फिर आरसीपी भी शुभचिंतक थे, ललन सिंह जी भी शुभचिंतक। शुभचिंतके कई गला रहते हैं, सो कहने का मतलब है। लेकिन चर्चा यह है कि नीतीश कुमार जो है सब चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं। अब इतना खराब हो गया है कि नीतीश कुमार जी का अपने तबीयत खराब रह रहा है, उनका बहुत तबीयत खराब रहता है। वो क्या ठीक करेंगे? पहले वो अपने ठीक हो जाएं तब ना किसी और चीज़ को ठीक करेंगे। हम लोग तो परमात्मा से कामना करते हैं कि नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक हो जाए। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका तबीयत खराब है, कुछ से कुछ बोल देते हैं, भटक जाते हैं, उनकी तबीयत ठीक हो जाए ये हम लोग जरूर चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आखिर ऐसी बात है, तभी तो आज इतने सालों से वो इस पद पर हैं। इसमें हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त था तो थे। अब भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है तो देखिए तबीयत खराब है। अब बेचारे के बैंड अप हो रही है पार्टी है, पार्टी बैंड अप हो जाएगा तो ये तो क्या कहना है इसमें। जदयू पर इस बार जो है खास तौर से मुख्यमंत्री पर देखा जाए तो राजद के जो एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह, वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए कुछ न कुछ वो पोस्ट कर रहे हैं, जिसका जवाब अभी तक जो है जदयू की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं लेकिन खुल कर के नहीं बोल रहे हैं। ये कैसी इन दोनों की? अरे नहीं, नीतीश जी 40, 45, 43 एमएलए लेके मुख्यमंत्री हैं, उसका 80 एमएलए है, तो उसका तो खिदमत करना ही पड़ेगा। दुगो गालियों देगा तो नीतीश जी को सहना पड़ेगा, तो सहेंगे नहीं, ऐसे ही मजा मारेंगे। मजा जो मैंने मारी है मुसीबत कौन झेलेगा? मुख्यमंत्री हुए हैं तो गाली कौन सुनेगा? तो आरजेडी के लोग उनको टॉर्चर करेंगे, गाली देंगे, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि कुर्सी पर चिपके रहना है तो इन जहरों को पीना पड़ेगा। और नीतीश कुमार जहर को पी रहे हैं, इसीलिए उनकी तबीयत बहुत खराब हो जा रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार में हो रही है। अब नीतीश जी कहाँ कोई पॉलिटिक्स करते हैं, उनका तो तबीयत खराब है तो फुलझड़ीवन इधर उधर बोलने चल रहा है। नीतीश जी कुछ नहीं बोलते, फुलझड़िया सब बोलता है। नीतीश जी का कौन है 2-4-5 को फुलझड़िया जो भुंजवा खाए वाला हा 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 करता है वो फुलझड़ीवन। नीतीश जी का तो तबीयत खराब है बेचारे का, हम लोग तो चाहते हैं ठीक हो जाए। लालू प्रसाद यादव के ही इशारे पर सुनील कुमार सिंह कर रहे हैं क्या कुछ सोशल मीडिया पर, जिस तरह से वो अच्छा तो लालू यादव के इशारा नहीं रहेगा तो पार्टी में किसी विधायक को हैसियत है कि
जिसके लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं, उस लीडरशिप पर कोई कटाक्ष करने किसी की हैसियत है? लालू जी होशियारी से नीचे से पोड़े पोड़ काटना चाहते हैं नीतीश कुमार को, वो पोड़े पोड़ काट रहे हैं। लेकिन जदयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार सिंह, उन्होंने तो कहा था कि नीतीश कुमार आइटम बम है। आइटम बम है, आप बलास्ते नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कौन आइटम बम? हमारे पास 1 करोड़ रुपया, हम भूखे रोड पर छटपटा रहे हैं, रुपया से तो पेट भरेगा। तो आइटम बम है, तो आइटम बम के पहचान ब्लास्ट करता है, तो एटम बम ब्लास्ट करता है तब ना पहचान होता है कि एटम बम है। तो छुरछुरिया जब नहीं कौन छोड़ता है, तो छोड़ता है तब ना कहती हैं कि छुरछुरी है। एटम बम नहीं, अभी छुरछुरी हो गए। इस बार जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जहां नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पहले ही से दिल्ली में जो थे वो शिरकत किए हुए थे, लेकिन इन लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। लगता है कि इन सब बीच में जो है तीसरे मोर्चे की जो है सुगबुगाहट चल रही है। अरे कोई मोर्चा नहीं बनेगा, किसी में कोई दम खम है। अकेला मोर्चा रहेगा नरेंद्र मोदी जी का, जो 400 से अधिक MP लेके भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये लोग टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। 29 दिसंबर को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय पद का जो है वह पदभार ले सकते हैं। ये पदभार कौन इनका पदभार देना जा रहा है? अपन पटिए के न लेंगे और कौन पद? कांग्रेस पार्टी ने इनको दूध के मक्खी की तरह, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, जिसे दूध में से मक्खी निकाला जाता है उंगली से खट से निकाल के फेंक दिया, भागे वहाँ से मुंह लटका के, हिम्मतों नहीं हुआ बोलने का। अब कौन सी, अब बुझल दीपक में दिया जब बुझ जाता है तो उससे रोशनी थोड़े निकलता है। दीपक बुझ गया है। इन दिनों देखा जाए तो जब भी ऐसी बिहार की सियासत में परिवर्तन देखा जाता है, तब धर्म को लेकर के राजनीति होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही फिर होने जा रहा है। देखा जाए तो बिहार में भी इसका असर देखा जा रहा है। रामचरितमानस हो, रामायण हो, क्यों धर्म को ही बार बार लोग राजनीति में? रामचरितमानस नहीं पढ़ा, पढ़ने के लिए नहीं है, वो रखने के लिए है। पॉलिटिक्स भागवत गीता रखने के लिए है, रंगा में बांध के पढ़ने के लिए नहीं है। पढ़ने के लिए ना। अच्छा, भागवत गीता से बड़ा पॉलिटिक्स इस दुनिया में कोई है? फिलॉसफी जो दुनिया का एकमात्र शास्त्र है गीता, जो युद्ध में उत्पत्ति हुआ है, कोनो घर में बैठ के लिखा गया है, युद्ध में उत्पत्ति हुआ है। राजनीति भी एक युद्ध है, तो उसमें निश्चित रूप से अगर उसको कोई पढ़ता है, अध्ययन करता है, उसका पढ़ने की बात तो नहीं की जा रही ना, पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। लगता है कि कुछ जो शब्द उसमें लिखे हुए हैं, कुछ जो दोहे लिखे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं राम जी को लेकर के, बजरंग बली को लेकर के, तो ये जो राजनीति होती है, ये तो क्या बजरंग बली जी पर लिखल है वो नहीं बोलना चाहिए? तो आप मानते हैं कि मतलब आप लोग मतलब धर्म की राजनीति करना आप लोग नहीं छोड़ेंगे? नहीं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन अधर्म की राजनीति करने के लिए कहीं से है क्या? महाभारत धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई हुई थी ना, तो जो अधर्म करने वाले हैं उनसे लड़ाई हमारी है। तो हम तो, जो लोग भी हमसे लड़ने आते हैं वो अधर्म की लड़ाई लड़ते हैं, हम धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। धर्म की लड़ाई मतलब यह नहीं कि हम अपने धर्मों को छोड़ दें और दूसरे के धर्मों को धर लें। सो तो मैं कहता नहीं हूँ कि आप अपने धर्म को नहीं मानिए, आप भी मानिए। तो आपके सामने मतलब आपका कहना है कि जो विपक्ष है वो अधर्म कर रहा है, हम जो आप जो लोग जो कर रहे हैं वो अधर्म की राजनीति। तो आप देखे नहीं, राम मंदिर बन रहा सो पता नहीं चल रहा है। हम तो पुरानी विरासत, पुराने संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हैं और उसकी हिमायती हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। आप क्या सोचते हैं, आप इनकी बातों में कितना विश्वास रखते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब तक कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। धन्यवाद।